जब अंधकार से प्रकाश उत्पन्न होता है तब कोई साधारण कथा नहीं जन्मती, वह बनती है महागाथा। यह गाथा है उस देवता की जिसकी दृष्टि ब्रह्मांड की सबसे न्यायपूर्ण शक्ति मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कथा भगवान शनिदेव की, न्याय के अधिपति, कर्म के प्रहरी और लोकपाल की। त्रेता युग की बात है। देवों के तेजस्वी राजा सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ। संज्ञा अत्यंत रूपवती, साध्वी और पतिव्रता थी, पर सूर्य के असहनीय तेज को सहना किसी मानव या देवी के लिए सरल नहीं था। विवाह के पश्चात संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। पहले थे वह वस्वत मनु, जो मनुष्य जाति के पूर्वज बने। दूसरे थे यमराज, जो मृत्यु के देवता कहलाते हैं। तीसरी थी यमुना जी, जो पवित्र नदी की देवी हैं। लेकिन सूर्य के तेज से संज्ञा क्षीण हो गई। वह पूरी तरह सहन नहीं कर सकी, तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई। अपने तपोबल से उन्होंने अपनी ही छाया का निर्माण किया, देवी छाया, और उन्होंने स्थान पर सूर्य लोक में छोड़कर स्वयं तपस्या हेतु हिमालय के तपोवन में चली गई। देवी छाया, जो अब सूर्यदेव के साथ रह रही थीं, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती रहीं। सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि संज्ञा अब छाया बन चुकी हैं। इस बीच देवी छाया ने महादेव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उनकी संतान सूर्य के तेज से भी अधिक तेजस्वी, न्यायप्रिय और सिद्ध हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और जल्द ही छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, शनि। यह बालक काले वर्ण का था, परंतु उसकी आंखों में असाधारण तेज था। उसका रंग देख स्वयं सूर्यदेव ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार नहीं किया और छाया पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। क्रोधित होकर उन्होंने छाया और बालक शनि को त्याग दिया। यह वही क्षण था जब एक देवता का हृदय तपने लगा। पिता के तिरस्कार ने बालक शनि को तपस्वी और न्यायप्रिय बना दिया। पिता के अपमान ने शनि को तपस्या के मार्ग पर भेज दिया। वर्षों तक उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे कठोर साधना की। शनि का तप इतना तीव्र था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनसे प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन्हें न्यायाधीश का पद प्रदान किया। विष्णु जी ने उन्हें धर्म और अधर्म का विवेचक बनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शनि लोक का स्वामी बनाया और कहा, तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा न्याय निष्पक्ष और अटल होगा। यहीं से आरंभ होती है शनि की दृष्टि की महाशक्ति, जो न्याय के साथ साथ भय का भी कारण बनी। शनि की दृष्टि, जिसे हम शनि दृष्टि के नाम से जानते हैं, उसको विनाशकारी माना गया, परंतु वह नाश नहीं, केवल कर्म फल का दर्पण है। शनि की दृष्टि में 3 गुण होते हैं। वक्र दृष्टि, इस दृष्टि में व्यक्ति को बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरा है तीक्ष्ण दृष्टि, इसमें तात्कालिक दंड स्वरूप दुख दिया जाता है। तीसरा है नीच दृष्टि, अवनति का योग बनता है, परंतु केवल अधर्मियों के लिए। आइए इसके आगे जानते हैं हम वो श्राप और विवाहित जीवन कैसा था शनिदेव भगवान का। देवी छाया ने शनि के विवाह संयमी और पुण्यवती कन्या चित्ररथ से करवाया, परंतु शनि ध्यान मग्न रहे। एक दिन उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर उनके पास आई, पर ध्यान में लीन शनिदेव ने उनकी बात नहीं सुनी। अपमानित होकर चित्ररथ ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी दृष्टि ही अब सबके लिए अनिष्टकारी होगी। यह श्राप भी शनिदेव ने स्वीकार किया, क्योंकि यह भी उनके कर्म फल न्याय के मार्ग की ही एक कड़ी थी। छाया और शनिदेव सूर्य लोक से निष्कासित हो चुके थे। वे धरती पर एक वन में आश्रय लेने आते हैं। वहीं शनिदेव की मित्रता होती है कौओं के राजा काकराज से, जो उन्हें काकलोक ले जाते हैं। वहीं शनिदेव को मातृत्व का पुनः अनुभव मिलता है। परंतु जब सूर्यदेव को पता चलता है कि शनि जीवित हैं, वे अपने तेज से उस वन को भस्म करने पहुंचते हैं। शनिदेव
काकलोक में पहुंच तो जाते हैं, पर वहीं उन्हें ज्ञात होता है कि देवताओं के नेतृत्व में इंद्रदेव ने काकलोक पर आक्रमण कर दिया है। उनकी दत्तक माता की भी मृत्यु हो चुकी है। अब शनिदेव के भीतर का न्यायाग्नि फिर से जागृत होता है। शनिदेव काकराज के शरीर से बने रथ पर सवार होकर देवलोक पहुंचते हैं। उन्होंने इंद्र को बंदी बना लिया, देवताओं को शक्तिहीन कर दिया, सूर्य देव को उनके ही अपमान का दंड दिया। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। वहां से जाकर शिव जी स्वयं प्रकट हुए और शनिदेव को शांत रहने का आग्रह किया। शनिदेव ने कहा, मैंने किसी से बैर नहीं रखा, मैंने केवल न्याय किया है। अब यह न्याय तुम्हें असहज क्यों लगता है? शिव जी ने उन्हें परीक्षा देने का संकेत दिया। शनिदेव ने अनजाने में अपनी दृष्टि शिव पर ही डाल दी। शिव मुस्कुराए और तीसरा नेत्र खोल दिया। उनकी ज्वाला से शनिदेव को पृथ्वी पर गिरा दिया। शनिदेव पीपल वृक्ष से टकराए और अचेत हो गए। जब शनिदेव को होश आया, उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर महादेव की घोर उपासना की। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव को त्रिशूल दिया, उनका शरीर दिव्य बनाया और कहा, अब तुम त्रैलोक्य के न्यायाधीश हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब सूर्यदेव स्वयं छाया और शनि के पास गए। उन्होंने क्षमा मांगी। शनि ने उन्हें क्षमा किया, पर एक शर्त पर। सप्ताह में एक दिन मेरा रहेगा, जिसमें मैं सबके कर्मों का लेखा जोखा देखूंगा। इस प्रकार शनिवार को शनिदेव का दिन माना गया। पीपल वृक्ष, काला तिल, लोहा और कोय ये शनिदेव के प्रतीक बन गए। शनिदेव हमको संदेश देते हैं, मैं क्रोध नहीं कर्म का उत्तर हूँ, मैं विनाश नहीं न्याय का परिणाम हूँ। मुझसे नहीं अपने कर्मों से भय करो, क्योंकि मैं केवल उनका साथी हूँ जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा ये भगवान शनिदेव की महागाथा। अगर आप और ऐसी गाथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना चाहे शेयर करें। और अगली जिसकी गाथा आप सुनना चाहती हैं कमेंट में लिखकर बताएं, हम ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय शनिदेव।